माहौल बहुत अच्छा था और मुझे उम्मीद नज़र आती है इसमें सियासी बेहतरी भी आएगी, जमहूरियत भी मुस्तहकम होगी, पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उसमें भी बेहतरी आने का इम्कान है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज़। पहली नशिस्त में फरीक़ैन का मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। कमेटी का आइंदा इजलास 2 जनवरी को बुलाने पर इत्तेफाक। हुकूमती कमेटी ने अपोजिशन से मुतालबात की फहरिस्त मांग ली। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि चाहते हैं सियासी इंतशार ख़त्म हो, मुज़ाकरात कामयाब हों और मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मुज़ाकरात के अमल के बाकायदा आगाज़ को मुस्बत पेशरफ्त करार दिया। कहा हुकूमती टीम खुले दिल और दिमाग के साथ बात करने के लिए आई। तवक्को है कि अपोजिशन भी इसी जज्बे के साथ बातचीत जारी रखेगी। जब दो फ्रीकैन आपस में कोई पॉलिटिकल डायलॉग करते हैं तो उसमें ये चीज़ें तो बिल्कुल यानी बात ना करने वाली बात है ना कि जी तसल्ली किसको होगी, गारंटी कौन देगा। हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात में कोई जामिन नहीं, ना किसी जामिन की ज़रूरत है। 2 सियासी फरीक आपस में बैठ कर बात कर रहे हैं। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की वजाहत। कहा कोई शर्त नहीं कि किसी मामले पर बात हो सकती है या नहीं, मुज़ाकरात में खुले दिल के साथ बात करेंगे। हमने अपना मौक़िफ़ भरपूर तरीके से पेश किया। बानी PTI की रिहाई और जुडिशल कमीशन की तश्कील का मुतालबा सामने रखा। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर की गुफ्तगू। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा कि हम कोई ऐसा मुतालबा नहीं कर रहे जो मावराए आइन हो, ना कोई रिलीफ मांग रहे हैं। 9 मई और 26 नवंबर की फैक्ट फाइंडिंग चाहते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी का खैर मकदम। कहा हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात जामे और नतीजा खेज होने चाहिए। दोनों कमेटियों में संजीदा लोग हैं, मुज़ाकरात आगे जरूर बढ़ेंगे। उम्मीद है कम से कम वक्त में तमाम मसाइल का नतीजा खेज हल निकल आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात। कानून साजी के उमूर और मदारिस बिल से मुताल्लिक मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर। दोनों रहनुमाओं का कानूनी उमूर पर तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से आगे बढ़ने का फैसला। मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ने के आज़म का यादा। सदर ज़रदारी ने वज़ीर आज़म को मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए ताउन की यकीन दहानी करवा दी। कोई माँ अपने बच्चों से ये कहेगी कि जला दो, आग लगा दो, डंडे पकड़ लो हाथ में, पेट्रोल बॉम्ब्स पकड़ लो हाथ में, अपने बच्चे आराम से बैठे हैं, लोगों के बच्चे जेलों में। ये मुस्तकबिल मैं आपके लिए बिल्कुल नहीं चाहती, ना ये मुस्तकबिल का ये रास्ता आपने अपने लिए चुनना है। गालम गलोच और इल्जाम तराशी सिखाने वाला तलबा का हमदर्द नहीं हो सकता। कोई भी भड़काए नौजवान मुल्क के खिलाफ काम ना करे। वज़ीर आला मरियम नवाज की तालिब इल्मों को नसीहत। कहा जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ तलबा को ज़ेब नहीं देता। मुखालिफिन का काम सिर्फ तनकीद और प्रोपोगंडा करना है। सियासी मुखालिफत की बिना पर मुझे ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा। अब इतनी मजबूत हो गई हूँ कि गाली दो या नारा लगाओ मुझे फर्क नहीं पड़ता। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इस्लामाबाद में होने स्कॉलरशिप प्रोग्राम के दूसरे फेज का इफ्तिताह कर दिया। तलबा में रकम के चेक तकसीम किए। तकरीब से खिताब में कहा यह पैसा पिछली हुकूमतों के पास भी था, मेरे बच्चों के पास क्यों नहीं पहुंचा? पिछली हुकूमतों ने क्यों स्कॉलरशिप्स नहीं दी? एक बहुत बड़ा मसला है, शायद सबसे बड़ा मसला है मौसमी तब्दीली के हवाले से। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है, कुछ जो हमसे पहले आए थे इन्होंने इस चीज का कदर नहीं की। मौसमियाती तब्दीली आइंदा नस्लों के लिए बड़ा खतरा है। इससे निपटने के लिए पाकिस्तान तैयार है, ना ही दुनिया। ग्लेशियर पिघलने से खतरनाक सैलाब का सामना करना पड़ सकता है। जंगी बुनियादों पर काम करना होगा। चाहते हैं कि मौसमी तब्दीली के लिहाज से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए। चेयरमैन PPP बिलावल भुट्टो का सिंध यूनिवर्सिटी जामछोरो में कॉन्वोकेशन से खिताब। बिलावल भुट्टो ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो चेयर एंड कॉन्वोकेशन सेंटर में तलबा को असनाद और तमगे दिए। कहा कि इस्लामाबाद में बैठे लोगों को इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी और VPN की बंदिश से फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमें डिजिटल राइट्स के लिए कानून साजी की जद्दोजहद करना होगी।
वज़ीर आला सिंध ने तहरीके इंसाफ को सियासी नाबालिग जमात करार दे दिया। मुराद अली शाह ने कहा PTI ने एक शख्स के लिए तमाम चीजें दांव पर लगा दी। कराची में पानी की किल्लत की खबरों की भी तरदीद। कहा शहर में पानी की किल्लत नहीं है, सिंध भर में अमन की सूरत हाल बेहतर है। मुराद अली शाह ने गढ़ी खुदा बख्श में बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के इंतजामात का जायजा भी लिया। एक तरफ मुफाहमत, दूसरी तरफ इल्जामात और बयानबाजियाँ। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम ने फौजी अदालत के फैसले को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि मिलिट्री ट्रायल के हवाले से तमाम कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। 190 मिलियन पाउंड केस में सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल है। 9 मई के मुजरिमान को ठोस शवाहिद की बुनियाद पर सजाएं सुनाई गई। किसी आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, दुनिया हमारे कवानीन का एहतराम करती है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी का शेख वकास को जवाब। मीडिया से गुफ्तगू में कहा सजा और जजा के निज़ाम के बगैर कोई रियासत नहीं चल सकती। 9 मई वाक़यात में मुलव्विस मुजरिमान को हर सूरत सजाएं होंगी, कोई ऐलान नहीं मिलेगा। मास्टरमाइंड बानी PTI को भी सजा मिलनी चाहिए। बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। तहरीक इंसाफ के वकील को अदालत के अमले ने नई तारीख से आगाह कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि इंसाफ पर मबनी फैसला हुआ तो बानी PTI 190 मिलियन रेफरेंस से डिस्चार्ज होंगे। कुरम में अमन व अमान के लिए खैबर पख्तूनख्वा काबीना के अहम फैसले। ज़मीनी रास्तों की बहाली के लिए स्पेशल पुलिस फोर्स कायम की जाएगी। फिरका वाराना मुनाफरत फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कुरम जाने वाली शाहराह पर पोस्टें कायम करने का फैसला। एपेक्स कमेटी के गैर कानूनी हथियारों और बंकर्स के खात्मे के फैसले की भी तौसीक। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कुरम का मसला दहशतगर्दी नहीं बल्कि 2 ग्रुपों का तनाज़ा है। इलाके में गैर कानूनी भारी हथियारों की भरमार है। इतने भारी हथियार रखने और मोर्चे बनाने का कोई जवाब नहीं। का सिलसिला जारी। सहूनी फौज ने एक ही खानदान के 7 बच्चों समेत 12 फलस्तीनी शहीद कर दिए। 24 घंटों में काबिज फौज की कार्रवाइयों में 50 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। गजा में शहादतों की तादाद 45,300 तक जा पहुंची। शदीद सर्दी ने बेघर फलस्तीनियों की मुश्किलात बढ़ा दी। 10 लाख से ज्यादा फलस्तीनियों को कंबल और गर्म कपड़ों की कमी का सामना। शाम के साबिक सदर बशार अल असद के सितारे गर्दिश में पहले मुल्क हाथ से गया। अब बीवी ने अलहदगी का दावा कर दिया। अस्मा अल असद ने शौहर से अलहदगी के लिए रूस की अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। बशार से अलहदगी की सूरत में अस्मा की लंदन वापसी की राह हमवार हो सकती है। मलका कौसार मरी में बर्फबारी शुरू हो गई। नथिया गली, धोरबंद, घड़ियाल के जंगलात बर्फ से ढक गए। एबटाबाद के सयाहती मकाम गलियात में भी हल्की बर्फबारी का सिलसिला शुरू। नथिया गली, अयूबिया, चांगला गली और इर्द गिर्द पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। सयाहों ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया। पंजाब के मुताबिक शहरों में बारिश। लाहौर, साहिवाल, ओखाड़ा, मिंचनाबाद और हारूराबाद में बादल बरस पड़े। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। कराची में 2 दिन तक शदीद सर्दी पड़ेगी। महकमा मौसमियात ने कल से साइबेरियन हवाएं चलने की पेशगोई कर दी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक हवा की रफ्तार 25 से 35 किलोमीटर होगी। दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में रहेगा। मसीही बिरादरी के बड़े त्यौहार क्रिसमस की आमद में बस एक दिन बाकी। तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। खवातीन, बच्चे और नौजवान खरीदारी में मसरूफ। महंगाई के बावजूद क्रिसमस का त्यौहार भरपूर अंदाज में मनाने का आज़म।
कारोबारी हफ्ते के पहले रोज स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी रही। 100 इंडेक्स मजीद 3 हदें उबूर कर गया। मार्केट 4,411 पॉइंट्स के इजाफे से 1,13,924 पर बंद हुई। चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत मैचेस के लिए मुत्तहदा अरब अमारात का बतौर न्यूट्रल वेन्यू इंतखाब। पीसीबी ने आईसीसी को आगाह कर दिया। तर्जुमान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आमिर मीर ने कहा कि चेयरमैन मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान में मौजूद यूएई क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन शेख नहयान से मुलाकात में हतमी वेन्यू का फैसला किया। पाकिस्तान ने वनडे सीरीज में जनूबी अफ्रीका को व्हाइट वॉश कर दिया। सीरीज 3-0 से जीती। तीसरे मैच में जनूबी अफ्रीका को 36 रन से शिकस्त। सीरीज में नौजवान बैटर साइम अयूब छाए रहे। साइम अयूब को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज करार दिया गया। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला मैच 26 दिसंबर से सेंट जॉर्ज में शुरू होगा। और मेलोडी क्वीन मलका तरन्नुम नूर जहां की 24वीं बरसी। तमगा इम्तियाज और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस की हामिल नूर जहां ने जो भी गाया उसे अमर कर दिया। उन्होंने 10,000 से ज्यादा गज़लें और गीत गाए। उनके बेमिसाल गीत अवाम के लबों पर हैं। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।